तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? कमेंट करके बताओ। ये वाला वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में तुम लोगों को पता चलने वाला है बीटीटीएच में एक एल्केमिस्ट की सोल पावर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और कौन सा लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है। एंड में मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि जियान रैंक 9 की हेवनली फ्लेम की लोकेशन को कैसे ढूंढता है। एंड वहाँ पर एक आ जाता है बहुत ही खतरनाक सोल पावर वाला बंदा, और वहाँ पर क्या कुछ होता है सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो एल्केमिस्ट की सोल पावर को हम रैंक, ग्रेड या फिर टीयर में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एक्सेट्रा। और जो कोई को अपने हाईएस्ट लेवल पे प्रैक्टिस करके कोई भी बंदा डाउडी बन सकता है, जो कि डाउशियन के बाद आता वाला वो वाला लेवल, ठीक है, मतलब कि गॉड लेवल ऑफ बीटीटीएच। और एल्केमिस्ट का सबसे हाईएस्ट लेवल टीयर डी होता है, और ये वाला लेवल भी गॉड लेवल का साइन है। और रैंक 8 का एल्केमिस्ट उस पावर तक पहुंच पाता है जहां पर वो एक मेडिसिनल पिल को स्पिरिचुअलिटी दे सके। वैसे तो टीयर 7 के एल्केमिस्ट को एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर बोला जाता है, एंड टीयर 8 के एल्केमिस्ट को एल्केमिस्ट गुरु भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर टीयर 7 का एल्केमिस्ट चाहे तो अपने पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स को गैदर कर सकता है, बिल्कुल अपने एक इशारे पर, क्योंकि टीयर 7 तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और आप लोगों ने जियामा एम्पायर में फामा को तो देखा ही होगा, जो कि एक टीयर 5 के एल्केमिस्ट ही बन पाए थे अपनी पूरी लाइफ में। हाँ, वो बात अलग है कि जब जियान ने पहुंचकर उनकी मदद की थी और वो टीयर 6 के एल्केमिस्ट बन गए थे जियान की मदद से। लेकिन एंड में आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बीटीटीएच में एल्केमिस्ट की क्या इज्जत होती है। और एक बात और, जो एल्केमिस्ट होते हैं ना, इन लोगों के पास कभी पैसों की कमी नहीं रहती, क्योंकि जब भी इन्हें पैसों की कमी पड़ती है ये अपनी बनाई हुई पिल्स को सोने के भाव पर सेल कर देते। और इन लोगों को देख के मुझे सिर्फ एक ही वीडियो याद आती है, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। खैर, ये तो रही एक एल्केमिस्ट की वैल्यू। और अब बात कर लेते हैं इनकी सोल पावर के बारे में, मतलब कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कोई भी बंदा प्रैक्टिस करता है तो इसे ये आसानी से नहीं मिल पाती, क्योंकि ये टीयर 8 के एल्केमिस्ट के अलावा कोई भी महसूस ही नहीं कर पाता है। और इसकी ग्रेड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन स्टेट में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन बीटीटीएच में कुछ गिने चुने ही लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल स्टेट के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लेकिन उन्होंने इस तरीके की स्टेट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। और 7 टीयर के एल्केमिस्ट अपनी पूरी जिंदगी बस 7 टीयर पर क्यों पड़े रहते हैं, ये होता है स्पिरिचुअल स्टेट की वजह से। सोल ही लाइफ का सोर्स है, सोल के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी की सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती है तो उसकी लाइफ का थ्रेड हमेशा एग्जिस्ट करेगा। वैसे सोल जैसी मिस्टीरियस चीज की सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और होवेवर जियान को अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, ये तो उसे पता है। इसके अलावा वो बहुत कम जानता है इसके बारे में, क्योंकि जब मास्टर याओ लाओ कैप्चर हुए थे तब जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बस टीयर 5 की एल्केमिस्ट की ही थी। लेकिन जब जियान जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बनता है तो उसे इस चीज के बारे में धीरे धीरे समझ में आने लगता है। स्पिरिचुअल स्टेट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला मोर्टल स्टेट, फिर सोल स्टेट, तीसरा लेवल है हेवनली स्टेट, और लास्ट स्टेज है डी स्टेट, जिसे हम गॉड स्टेट भी बोल सकते हैं। अब मैक्सिमम लोग, जिनमें 8th ईयर के एल्केमिस्ट भी शामिल होते हैं, वो भी मोर्टल स्टेज से नीचे ही रहते हैं। मैक्सिमम लोगों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बस थोड़ा सा वेरिएशन होता है। अगर कुछ 7th ईयर के एल्केमिस्ट का लक अच्छा होता है तो वो सोल स्टेट तक पहुंच ही जाते हैं। अगर किसी इंसान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस लेवल पे पहुंच चुकी है तो इसका डेफिनेटली एक खतरनाक इफेक्ट होगा। और जो लोग सोल स्टेट तक पहुंच चुके हैं वो अपनी मेडिसिनल पिल को एक स्पिरिचुअलिटी दे सकते हैं, मतलब खुद की सोचने की क्षमता। और ये कितनी खतरनाक होती है इस बात का तुम्हें अंदाजा आगे लग जाएगा। और टीयर 8 के एल्केमिस्ट पिल्स में स्पिरिचुअलिटी ऐड कर सकते हैं। यही रीजन होता है जिसकी वजह से मेडिसिनल पिल स्पिरिचुअलिटी को गेन कर पाती हैं। टीयर 8 के रिगार्डलेस पिल रिफाइनमेंट की टेक्निक कितनी भी आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई एल्केमिस्ट अपनी पिल में स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता तो उसका लेवल कभी 8th ईयर पर पहुंचेगा ही नहीं। चलो हम बात करते हैं हेवनली स्टेज के बारे में। जब हम टीयर 9 की मेडिसिनल पिल की बात करते हैं तो उस पिल में इंटेलिजेंस किसी भी इंसान से बिल्कुल कम नहीं होती। इससे हम एक तरीके की क्रिएशन भी बोल सकते हैं। इसमें एल्केमिस्ट एक लाइफ को क्रिएट कर सकता है। इसमें एल्केमिस्ट बस स्पिरिचुअलिटी को प्रोवाइड नहीं करता, उसके पास नेचर की भी पावर होती है। अगर कोई टीयर 9 का अल्टीमेट लेवल का एक्सपर्ट उस लेवल तक पहुंचना चाहता है तो उसका सोल स्टेट में होना जरूरी है। ऑलमाइटी हेवनली स्टेज तक इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बहुत ही कम लोग पहुंच पाए हैं। फिर एंड में आता है डी स्टेट, मतलब कि गॉड स्टेट।
जो कि सिर्फ लेजेंड में ही एग्जिस्ट करता है। आई थिंक कि तुम लोगों को ये समझना चाहिए कि एक डी स्टेट भी होता है, ये स्पिरिचुअल स्टेट के टॉप टीयर में आता है। डी स्टेट होता है जो कि गॉड टीयर में भी इसे कंसीडर करा जा सकता है। इस स्टेट में डी टीयर की मेडिसिनल पिल और डी टीयर की मेडिसिनल पिल का सीधा सीधा रिलेशन एक गॉड से होता है, लेकिन यह कहना अभी तक बहुत ही मुश्किल है कि कितने ही अल्टीमेट एक्सपर्ट अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं प्रैक्टिस करते करते, वो भी इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब खैर, अब तक तुम लोगों को ये पता चल गया होगा कि स्पिरिचुअल स्टेट क्या मैटर करती है, मतलब टीयर 8 के एल्केमिस्ट के लिए, और टीयर 7 के एल्केमिस्ट तो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं होगा जब तक वो टीयर 8 में बिल्कुल एडवांस न कर ले। अब यहाँ पर इसी वीडियो के साथ आप लोग कौन सा नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हो ये बता देना कमेंट करके, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में इसी नोट के संग। ये है इस वीडियो का अंत। जय हिंद, जय भारत।